जय भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल आज हाजिर हूँ एक इंटरनेशनल खबर को लेकर के। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की और अमेरिका के शहर मिनेपोलिस की। मिनेपोलिस में एक घटना 25 मई को घटी जिसने पूरा अमेरिका को हिला करके रख दिया। वहाँ के वाइट हाउस में रहने वाले जो राष्ट्रपति हैं उनको सोचने समझने के लिए और जान बचाने के लिए मजबूर कर दिया उस घटना के बाद हुए आंदोलन ने। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि घटना क्या है। घटना ये है कि 25 मई को पुलिस के पास में एक कॉल आती है। जैसे भारत में अक्सर कभी कोई गैरकानूनी काम होता है तो हम लोग 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं, ठीक उसी प्रकार अमेरिका के मिनेपोलिस नामक एक शहर है और वहाँ पर एक पुलिस के पास में फ़ोन आता है कि एक व्यक्ति ने, फ़ोन नंबर है वहाँ का 911 नंबर पर एक फ़ोन आता है और उसमें कहा जाता है कि एक अश्वेत व्यक्ति ने, यानी काले व्यक्ति ने, और अगर भारत की भाषा में कहूँ तो एक दलित व्यक्ति ने वहाँ पर $20 नकली डॉलर, असली डॉलर नहीं, नकली डॉलर से, नकली करेंसी से सिगरेट खरीदी है। उस संदर्भ में ये कॉल वहाँ पुलिस के लिए की जाती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और जिस व्यक्ति के खिलाफ़ ये मामला शिकायत होती है, जॉर्ज फ्लॉयड ये व्यक्ति होता है, ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद में जो उसके साथ में व्यवहार वहाँ पुलिस करती है कि उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद में जो पुलिस अधिकारी होता है वो डेरेक चाउविन नाम का एक पुलिस अधिकारी होता है। डेरेक चाउविन नाम के पुलिस अधिकारी ने उनको पकड़ करके और इतनी बेरहमी से रोड पर उसकी गर्दन पर अपना घुटना रख करके 9 मिनट के लगभग, यानी 8 मिनट 40 सेकंड, ये वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार 8 मिनट 40 सेकंड तक उसका गला वो अपने घुटने से दबा करके सड़क पर उसको घसीट दबाता रहा और तब तक उसको नहीं छोड़ा, तब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। बताया ये भी जाता है कि वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, जो उसके सहयोगी सुरक्षाकर्मी थे। डायरेक्ट चाउविन के साथ में जो और सिपाही थे और पुलिस अधिकारी थे, उनमें थॉमस लेन नामक एक व्यक्ति, एक अधिकारी थे। दूसरे जे लेकन जेंडर थे। तीसरे डोम थाउ थे। ये 4 पुलिस अधिकारियों को पहले सस्पेंड किया गया, लेकिन इनमें एक व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी जिसने कि अब उनकी गर्दन पर, जॉर्ज फ्लोडर की गर्दन पर अपना घुटना रख करके 8 मिनट 40 सेकंड तक उसको मौत के घाट उतारने तक जो काम किया, ये डायरेक्ट चाउविन नामक जो अधिकारी है, इसको वहाँ की पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इस घटना के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो भारत में क्या संभव है या भारत के लोगों को उस घटना से कुछ सबक लेना चाहिए। इस बात को लेकर के मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि यहाँ अगर दलित के साथ में शोषण होता है तो सिर्फ दलित प्रोटेस्ट करता है। उसके शोषण में, उसके प्रोटेस्ट में सवर्ण नहीं आता है, और तो और ओबीसी नहीं आता है, बैकवर्ड नहीं आता है। लेकिन अमेरिका के अंदर ये देखा गया है कि इस घटना को आप देखेंगे कि वहाँ अगर ब्लैक के साथ में घटना हुई और पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, गर्दन को दबा करके उसकी डेथ कर दी गई, तो उसमें वहाँ पुलिस के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ गोरे काले बिना रंग भेद के उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और अमेरिका के 40 शहरों की स्थिति उन्होंने इस कदर कर दी कि अनेकों शहरों में, 40 में से अधिकतर शहरों में अमेरिका सरकार को जो है वो कर्फ्यू लगाना पड़ा है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति, मज़े की बात बता रहा हूँ आपको, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको अपनी जान बचाने के लिए अपनी फैमिली को लेकर के कुछ समय के लिए बंकर में समय बिताना पड़ा है। क्या ऐसा भारत में हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। पहले तो यही नहीं हो सकता कि किसी दलित के साथ में या मूल निवासी के साथ में या किसी SC ST के साथ में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई अमानवीय व्यवहार की जाए। हम आए दिन भारत में सुनते हैं कि किसी थाने में दलित की पीटते पीटते हत्या कर दी गई। रोड पर आए दिन इस तरीके की घटना होती हैं कि पुलिस जो है वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती है। कभी कोई प्रोटेस्ट अगर होता है तो वही दलित समाज के लोग करते हैं, कभी सवर्ण उनके आंदोलन में शामिल नहीं होता, क्योंकि हम लोग जातियों में बटे हैं। अमेरिका शक्तिशाली इसलिए है कि अगर श्वेत के साथ में, अश्वेत के साथ में, ब्लैक के साथ में हुआ तो फिर
गोरों ने और ब्लैकों ने मिलकर के सरकार पर, क्योंकि वो गैर कानूनी काम था, वो काम गैर कानूनी किया, इसलिए सरकार पर दबाव बनाया गया और वहाँ के राष्ट्रपति को भी अपनी जान बचा करके अपने परिवार के साथ 2 दिन तक, बताया जा रहा है 2 दिन तक या कुछ समय तक बंकर में समय बिताना पड़ा। 40 शहरों को आग के हवाले कर दिया गया, कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये खबर भारत के लोगों को इसलिए भी सोचने और समझने के लिए मजबूर करती है कि जहां हम समतामूलक समाज की बात करते हैं तो क्या समतामूलक समाज सिर्फ कहने के लिए है या करने के लिए भी है? क्या अमेरिका में जिस प्रकार से वहाँ के काले और गोरों ने मिलकर के एक साझा प्रोटेस्ट किया और सरकार को घुटनों के बल आकर के, वहाँ की पुलिस को आप फ़ोटो देखिए कि वहाँ की पुलिस को घुटने पे बैठ करके माफ़ी मांगनी पड़ी। अमेरिका की पुलिस को घुटने के बल बैठ करके ब्लैक से माफ़ी मांगनी पड़ी कि हमसे गलती हुई है, हमने शर्मिंदा हैं। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ वामपंथी ताकतें हैं, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो इस घटना को हवा दे रहे हैं। लेकिन सरकार है, राष्ट्रपति है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के ब्लैक्स और वाइट्स यानी काले और गोरे दोनों ने मिलकर के इस आंदोलन को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया और सरकार को और वहाँ की पुलिस को घुटने पर बैठ कर के माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। ये सवाल बड़ा है, क्या भारत में ऐसा संभव है? नहीं संभव है तो फिर हम विश्व शक्ति बनने का सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि हमको मुल्क में सबसे पहले भाईचारा और आपसी समानता की बात करनी होगी, जो भारत के निकट भविष्य में नहीं दिख रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।